हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जिन्हें हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ कि वो सिंपल कर्व हैं, सिंपल क्लोज कर्व हैं, पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन है या कनकेव पॉलीगन है। सारी डेफिनेशंस हमने लास्ट क्लास में देखी हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायग्राम से। व्हाट इज़ सिंपल कर्व? ऐसा कर्व जब आप उसको ड्रॉ करें, आपका पेन जो है वो पेपर से उठे ना और वो इंटरसेक्ट ना करे, दैट इज़ सिंपल कर्व। पहला कर्व कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अब ये क्लोज्ड भी है, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग इटसेल्फ। सो फर्स्ट फिगर इज सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। सेकंड वन वाली को देखें, ये भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एज इन द केस ऑफ द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज ऑल्सो सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, तो दोनों इस कैटेगरी में लाई करेंगे। थर्ड इज हमें टू लूप्स दी गई हैं, ये ना तो सिंपल है, सो ये इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आएंगी क्योंकि ये लूप्स हैं। एक बार हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, दूसरी वाली को ड्रॉ करने के लिए हमें फिर से पेन उठाना पड़ेगा फ्रॉम द पेपर। सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज कैटेगरीज। फोर्थ वन इज ए स्टार। फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करें, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है एट द 2 पॉइंट्स। अदर यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जगह जगह पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन of the plane curve, simple curve, this is not a simple one. Next one is simple and closed. Next one is also not intersecting anywhere, so this is also simple and simple closed curve. Same is the case with the seventh part. What about this figure? यहाँ से हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया यहाँ तक। अब सिर्फ यही होता तब तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होता, बट यहाँ से फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर अगेन सेकंड पॉइंट यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट सिंपल कर्व। यहाँ की पहली और दूसरी कैटेगरीज के पार्ट्स। थर्ड वन इज़ पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन हमने कल भी देखा था, जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ऐसे फिगर्स, ऐसे कर्व्स को हम बोलते हैं पॉलीगन। तो ये सेगमेंट्स हमें दो ही डायग्राम्स में दिख रहे हैं। सो दीज आर पॉलीगन। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में हमने देखा था कि जब भी दो नॉन कंसेक्टिव डायगोनल्स को मिलाने पे वो रिसाइड करेगा विद इन द फिगर। अगर फिगर के अंदर, जैसे इस डायग्राम में डायगोनल्स को मैच किया, 2 नॉन कंसेक्टिव पॉइंट्स आ रहे हैं एंड वी आर ज्वाइनिंग देम एंड डायगोनल रिसाइड विद इन द फिगर यहाँ पे। सो दिस इज कन्वेक्स पॉलीगन। इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, अगर हम इन 2 पॉइंट्स की बात करें, 2 नॉन कंसेक्टिव पॉइंट्स ये बाहर ज्वाइन हो रहे हैं, फिगर के बाहर। सो दिस इज कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है? कितने डायगोनल्स होते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में? अभी हमने किया, दिस इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स हैं। सो दिस इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसमें कितने डायगोनल्स हैं? एक तो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना, एक इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना। सो देयर आर 2 डायगोनल्स। व्हाट अबाउट द केस ऑफ रेगुलर हेक्सागन? पहले रेगुलर हेक्सागन होता क्या है? रेगुलर पॉलीगन कोई भी पॉलीगन ऐसी जिसकी साइड सेम है और एंगल भी सेम है। अब हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6 साइड्स। ऐसी पॉलीगन जिसमें 6 साइड्स होंगी और एंगल भी क्या आएगा? सेम आएगा, दैट इज़ रेगुलर हेक्सागन। अब इसमें देख लेते हैं डायगोनल कितने होते हैं। इसको मान के चलें कि हम ये रेगुलर हेक्सागन है, इसकी ऑल 6 साइड्स आर इक्वल एंड इट इज़ ऑल्सो इक्विएंगुलर।
means angle is equal everywhere. So SC हेक्सागन का डायगोनल वो पूछा है। अब डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं? टू नॉन कंसेक्टिव पॉइंट। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका नॉन कंसेक्टिव पॉइंट आ गया यहाँ एक डायगोनल, फिर आ गया ये दूसरा, ये आ गया आपके पास तीसरा, यहाँ पे तो होगा नहीं, दीज आर कंसेक्टिव। अब इस पॉइंट्स की बात करें, इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ हो जाएगा फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड दिस इज सिक्स्थ वन। कोई और भी बन सकता है क्या? अब इसका इसके साथ नहीं होगा बट इसका इसके साथ हो जाएगा, दिस इज सेवंथ वन। अब इसका इसके साथ भी हो जाएगा, दिस इज एट्थ वन। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ज्वाइन किया मैंने। नेक्स्ट इज, अब इस पॉइंट की बात करें, इसका तो इससे भी ज्वाइन है, इससे भी ज्वाइन है, इससे हो नहीं सकता है बट इससे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस विल बी द नाइन्थ डायगोनल। और कोई डायगोनल होगा नहीं, इसके भी सारे ज्वाइन हो चुके हैं। सो देयर आर 9 डायगोनल्स इन रेगुलर हेक्सागन। दिस इज योर आंसर। व्हाट अबाउट अ ट्राइंगल? ट्राइंगल के डायगोनल्स की बात करें हम, ये है आपके पास एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के दो नॉन कंसेक्टिव पॉइंट्स कोई हैं? अब ये दोनों कंसेक्टिव आपस में हैं, ये दोनों कंसेक्टिव है, कोई नॉन कंसेक्टिव पॉइंट्स नहीं है। सो इट हैज़ 0 डायगोनल। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल सम होगा? जैसे हमने इसके दो डायगोनल्स को ज्वाइन किया, दो डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास बनी दो ट्राइंगल्स। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। फर्स्ट वन का एंगल सम कितना होगा? 180। अब हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें, इसका भी एंगल सम कितना होगा? 180। सो टोटल एंगल सम ऑफ 4 पॉइंट्स क्या हो जाएगा? 180 + 180 दैट इज 360। सो क्वाड्रिलेटरल, कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ली हमने, उसका एंगल सम कितना होगा? 360। सेम इज़ अ केस विद नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगी तो भी एंगल सम सेम रहेगा। तो वी हैव डन ऑल द 4 पार्ट्स। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।